नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल से राजनीति जो गर्म हो रही है, कई नेताओं के भविष्य दांव पर लग गए। यह सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पश्चिम बंगाल आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि पश्चिम बंगाल अगर हारे पीएम मोदी तो 42 सांसद छोड़ देंगे एनडीए का साथ। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी सांसदों की मौजूदगी होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इंडिया गठबंधन का क्या प्लान है, जबकि ममता बनर्जी के ऐलान से यह तस्वीर तो साफ हो रही है कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत गई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, यह साफ है। तो क्या हम यह मान ले कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी 42 सांसद एनडीए से लेकर के आएंगी? ममता बनर्जी इंडिया में लेकर के आएंगी, ममता बनर्जी 42 सांसद एनडीए से। इतनी क्षमता है क्या, यह भी समझना है। और लेकिन प्रधानमंत्री के दफ्तर में निराशा जो छाया हुआ है, उस निराशा से यह पता चल रहा है कि कहीं न कहीं एक असमंजस सी परिस्थिति सरकार के अंदर उत्पन्न हो गई। अब बंगाल चुनाव में नया विवाद जो पैदा हुआ है, कर दिया है कि 12 सांसद मोदी के टीएमसी में शामिल होंगे। बंगाल हार गए अगर मोदी तो, नहीं हारे तो ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी। यानी कि दोनों के लिए आन बान और शान की बात हो गई। ऐसे में नीतीश कुमार ने आज सम्राट चौधरी को लंबा वाला लिस्ट थमा दिया मंत्रिमंडल का, और जेडीयू के विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने सम्राट चौधरी को कहा कि जल्दी से मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, लेट वोट मत कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी 4 मई तक उसे टालना चाहती है और जेडीयू तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार कराना चाहती है। ऐसे में सम्राट चौधरी दिल्ली गए हुए थे, तो वहां मंत्रियों की लिस्ट लेकर के गए थे, कुछ कटे कुछ जुड़े। लेकिन जेडीयू जिस पैटर्न पर चल रही है, नीतीश कुमार की पार्टी, उससे लगता है कि अब नीतीश को मोदी से की जरूरत नहीं है, बल्कि मोदी को नीतीश की जरूरत है, ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सीएम कुर्सी से हटने के बाद नीतीश कुमार एक अलग ही राह पर चलते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली आता जाता रहूंगा, लेकिन पटना रह करके सरकार पर नजर रखूंगा। अब यह बातें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है, क्योंकि भाजपा अपने एजेंडे पे चलाएगी सरकार या नीतीश के एजेंडे पर, यह मंत्रिमंडल विस्तार से तय होगा। और नीतीश कुमार यह साफ संकेत दे रहे हैं कि हमें, हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है, एनडीए से नहीं है। भाजपा से गठबंधन है, एनडीए में कौन है नहीं है उससे और किसको क्या देगी मैं नहीं जानता। भाजपा अपने कोटे से जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान को मंत्रिमंडल दे। हमारा तो 50-50 का हिसाब है, सीधा सा बात है। तुम अपने 50% में चाहे जो मर्जी दो, हमारे हिस्से में से हम नहीं देने देंगे, हमारा हिस्सा तो हमको चाहिए। ऐसे में लंबी फहरिस्त नीतीश कुमार ने थमा दिया। अब ऐसे में दो चीजें हैं, सम्राट चौधरी फैसले भी जो ले रहे हैं, कुछ फैसले भाजपा को पसंद नहीं आ रहे हैं और नीतीश कुमार से अलग लाइन पर जा नहीं पा रहे हैं। सम्राट चौधरी अगर चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक फैसला नीतीश से विपरीत जाकर के कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने कर दिया है
क्योंकि पटना के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं वहां पर नोटिस चले गए हैं कि बिल्डिंग खाली कर दो भैया, हम बुलडोजर चलाने वाले हैं। तो जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने 25 में सरकार आने के बाद, तो उन्होंने फुटपाथ को सबको सफाया करना शुरू कर दिया, गरीबों को हटाना बुलडोजर से शुरू कर दिया था। अब सैटेलाइट सिटी बनाने के नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ने का एक रास्ता तलाश कर लिया गया है। कहा जा रहा है खाली कर दो आप। उसे मुआवजा कौन देगा? कोई नहीं, इसका कुछ अता पता नहीं है। खास करके जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुआवजे बहुत कम मिला करते हैं। तो अब नीतीश कुमार के लिस्ट पर जो थमा दिया, अगर नहीं माना गया, मोदी नहीं माने या अमित शाह नहीं माने या सम्राट भाजपा के लोग नहीं माने, तो नीतीश पलट जाएंगे। बार बार इसी बात का संकेत वो दे रहे हैं। भले वो ना पलटे, लेकिन बार बार इस बात का एहसास नीतीश कुमार दिला रहे कि भैया देख लो, तुम्हारी सरकार हमारी बदौलत है और बिहार तुम्हारे कब्जे में, तुम्हारा सीएम होगा तो भी बिहार तुम्हारे कब्जे में नहीं देने वाला हूं। यानी कि भाजपा को नीतीश के रहमो करम पर ही बिहार में काम करना पड़ेगा, यह साफ कर दिया है। समझौता नहीं होगा। अब सीएम की कुर्सी चली गई, अब इससे ज्यादा क्या जाएगा। लेकिन सीएम के कुर्सी के अलावा बाकी सब तुम्हारे अधिकार में छीन लूंगा। नीतीश कुमार इस बात का संकेत बार बार दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगा और नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती होगा। कहीं अगर 4 मई के बाद जब खाली हो, कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अगर पश्चिम बंगाल भाजपा हारी तो कहीं ऐसा ना हो कि खंबा नोचने के लिए उस खंबे को नीतीश कुमार को ही खंबा बना दे और सारे सांसदों को और विधायकों को तोड़ ले। जैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के 7 विधायकों सांसदों को तोड़ लिया और अब 60 विधायकों को 56 to 58 की बात कही जा रही है, विधायकों को तोड़कर एकजुट कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के बाद में सरकार बनाने की कवायद चल रही है। पूरी पार्टी ही वोट डाली अरविंद केजरीवाल के। अरविंद केजरीवाल न इधर के न उधर के, कहीं के न रहेंगे। जैसे भाजपा और आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को लाया था, वैसे अचानक लाया था और महान बना दिया था, वैसे ही अचानक लुप्त कर दे रही, गायब। जैसे कैसे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक गायब हो गए रातों रात, वैसे अरविंद केजरीवाल खत्म। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, गायब हो गए। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू संपर्क में है 18 सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन के। मैं इसलिए भी यह बात कह रहा हूं क्योंकि इन बातों की चर्चा बड़ी तेजी से होने लगी है। अचानक में यह सवाल फिर उठने लगा है। ममता बनर्जी के बयान, जो ममता बनर्जी ने 24 तारीख को और 25 तारीख को जो बयान दिया कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को रिजल्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद मोदी की सरकार नहीं रहेगी, उखाड़ फेंकेंगे। इन बातों को हल्के में नहीं ले सकते। बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ संपर्क में है क्या इंडिया गठबंधन के, ममता बनर्जी के थ्रू। कहीं ममता बनर्जी से बातचीत तो नहीं हो रही है? आखिर ममता बनर्जी यह जो दावे की है, किस आधार पर ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि मैं मोदी को उठाकर फेंक दूंगा? इस तरह के दावे तो अभी तक कांग्रेस ने नहीं किए कि हम इतने तारीख के बाद मोदी सरकार को हटा करके फेंक देंगे ना, नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा एक ही स्टेटमेंट दिया है। पवन खेरा ने कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल कहा है कि कांग्रेस के पास 100 सांसद हैं, 172 जो भी लेकर के आएगा और कहेगा कि मोदी सरकार को गिराना है, हटाना है, तो हमारे 100 सांसदों का समर्थन उसे मिलेगा और हमें सरकार में
स्थान भी नहीं चाहिए, हमारा मंत्री भी नहीं बनेगा, हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी भी नहीं चाहिए। जिसे प्रधानमंत्री बनना है बनो, मोदी को कुर्सी से हटा दो, 172 लेके आओ, हमारे 100 सांसद ले लो, हम समर्थन बाहर से देंगे। तो कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा अखिलेश यादव लेके आए 172, प्रधानमंत्री बन जाए, ममता बनर्जी लेकर के आए, प्रधानमंत्री बन जाए, उद्धव ठाकरे शरद पवार लेके आए, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बन जाए। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति सरकार में ही नहीं शामिल होगा, हम बाहर से समर्थन देते रहेंगे आपको, आप सरकार चलाइए, लेकिन व्यवस्था बदलना पड़ेगा। जो यह घपलाबाजी चल रहा है चुनाव पुनाव का, इन सबको रद्द करना पड़ेगा। अब ऐसे में ममता बनर्जी ने अगर किया है तो ममता बनर्जी ने कुछ तो बुरा भाग किया होगा, गणित बिठाया होगा। तो एक गणित तय हुई कि ममता बनर्जी के संपर्क में 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के अंदर, काफी कई बार उसकी चर्चाएं भी चली। लेकिन दूसरा चीज बड़ी महत्वपूर्ण रहा कि अगर मोदी पश्चिम बंगाल हार जाते हैं तो मोदी का क्रेज और गिरेगा, और वैसे ही मोदी का क्रेज लगातार गिरता जा रहा है और चारों तरफ से परेशानियों से घिर चुके, हर मुद्दे पर फेल हो चुके हैं। तो ऐसे में 2019 में 18 सांसद आए, 24 में 12 सांसद आए, और अब विधानसभा का चुनाव भी हार गए, तो फिर आने वाले वक्त में उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहेंगे वह चुनाव जीत पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं। तो 12 के 12 कहीं ममता बनर्जी की अगर सरकार आ गई तो 12 के 12 भाजपा छोड़ देंगे। इस तरह की कुछ विद्वानों का चर्चा है। और नीतीश कुमार जो लिस्ट थमा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि भैया हमें सीएम तो रहना नहीं, आप सीएम रहो, कोई बात नहीं, हमारी तो मांगे पूरी करते रहो। उनकी मांगे इतनी बड़ी है कि वह मोदी सुन ही नहीं सकते, मांगे नहीं सकते। तो मोदी नीतीश कुमार को तोड़ने का भरपूर प्रयास करेंगे, तो टूट जाए उससे अच्छा छोड़ दे। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी से संपर्क साधा हो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के तो बहुत अच्छे संबंध हैं, नीतीश कुमार के भी ममता बनर्जी से अच्छे संबंध हैं। तो अच्छे संबंध है तो चंद्रबाबू नायडू भी यह जानते हैं कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल को तोड़ा जा रहा है तो नीतीश को भी वैसे ही किया जाएगा और चंद्रबाबू नायडू को भी ऐसे ही किया जाएगा। तो 4 मई के रिजल्ट पर सारा ध्यान केंद्रित कर दिया है। ऐसे में 42 सांसद एनडीए से ममता बनर्जी खींच सकती है, और खींच दी तो भारतीय जनता पार्टी 240 से 228 पे आ जाएगी और एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अभी यह सब कयासबाजी है, मैं इस पर मोहर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ममता बनर्जी ने जो दावा किया उस दावे पर इन बातों को, तथ्यों को आप दर्शकों के सामने रख रहा हूं। और अगर यह सब हो जाता है तब फिर यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी 4 मई के बाद, पश्चिम बंगाल हारने के बाद और ममता बनर्जी 42 सांसदों को इंडिया में एनडीए से लाने में अगर सफल हो जाती है तो 4 मई के बाद प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा हो जाएगा फिर बंगाल हारने के बाद। तब तो कैसे बचेंगे, कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में 42 सांसदों पर का गोरा भाग पीएमओ में भी चल रहा है, वहां भी कयासबाजियां चल रही हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एनडीए गठबंधन 4 मई के बाद ममता का जो ऐलान है 42 सांसद छोड़ सकते हैं, क्या भाजपा ही छोड़ सकते हैं क्या? तो डूबती नाव में कोई सवार होना नहीं चाहता, तो डूबती नाव का कोई भरोसा नहीं रहता है। इसलिए पीएमओ के अंदर एक हलचल सी परिस्थिति है और देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इंडिया में गठबंधन में लेकर के ममता बनर्जी 42 सांसदों को एनडीए से आ सकती है या नहीं आ सकती हैं, और पीएम दफ्तर के अंदर जो निराशा छाया हुआ है इसका तोड़ क्या निकालता है, क्योंकि मोदी के पास ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं और अमित शाह के पास ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कई सारे ऑप्शन है, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब बहुत सारे ऑप्शन है। उसके बाद महिलाओं को उतार दो डंडा झंडा दे करके, युवाओं को उतार दो, किसी को उतार दो,
बहुत सारे हथकंडे हैं। तो देखना होगा कि ममता और मोदी में कौन निकल पाता है।